नमस्कार दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं पढ़ाता हूं मैथ और आज मैं मैथ में एक नया टॉपिक लेके आया हूं नंबर सिस्टम में ही, जो कि हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। उसमें हम पीछे लगभग 5 क्लास करा चुके हैं, जो कि हमने संख्याएं करा दी हैं, उनसे प्रश्न करा दिए थे और स्थानीय और जातीय मान करा दिए थे। तो हमने सब उन 5 वीडियो में यही चीज कवर की है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, मतलब विषम, सम, प्राकृतिक, ये बहुत सारी चीजें उसमें 4-5 वीडियो में कवर की हैं और उनसे रिलेटेड सवाल, उनसे अलग अलग टाइप से जो सवाल बनते हैं वो मैंने उसमें कवर कराए हैं। और मैं आज जो आपको बताऊंगा भाजकता के नियम। भाजकता मतलब क्या, मतलब जैसे हम भाग करते हैं किसी संख्या को, ऐसे मान लो कोई ये संख्या है, अगर जो हम इससे भाग करेंगे तो ये कौन सी संख्या से कट जाएगी, ये हमारे होता है भाजकता। मतलब भाग कौन सी संख्या से करें, भाजकता, भाग कौन सी संख्या से करें जो ये कट जाए। तो वही हम मतलब शॉर्ट में सीखेंगे थोड़ा सा, जिससे तुम्हें मतलब पूरी संख्या नहीं काट के देखनी है। तुम्हें अगर संख्या दे रखी होगी तो तुम्हें संख्या के पीछे के 2 या 3 अंक देख के ही पता चल जाएगा कि वो किसी संख्या से कट रही है या नहीं कट रही है। तो मैं आज जो सबसे पहले कराऊंगा वो 2 का नियम पढ़ाऊंगा। 2 का नियम। देखो इसमें 2 के नियम में कोई दी गई संख्या दो से तब विभक्त होती है जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। सॉरी, ठीक है। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो तो वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। जैसे इकाई का अंक आप जानती हैं, जैसे अगर मैं कोई संख्या लिख दूं, ऐसे मैंने अभी लिखी थी वाली संख्या, तो इसमें इकाई का अंक क्या होता है, हम संख्या किधर से चालू करते हैं बोलनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तब हम बोलेंगे 4234। तो इकाई का ये होता है, दहाई का ये इकाई होगा, इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़ा और ये हजार। ठीक है। ऐसे ही आगे चलोगे तो 10 हो जाएगा, फिर आगे चलोगे तो लाख, फिर 10 लाख। इस प्रकार से हम संख्या को पीछे से स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये तो पता ही है, पता चल चुका है कि मतलब इकाई का अंक होता कौन सा है। तो एग्जांपल में जैसे देख लो, 2 संख्या लिखवा रहा हूं मैं एग्जांपल में, देख लो 76, 73, 64, 86। एक ये लिख लो और दूसरी संख्या ये लिख लो। ये वाली संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में मैंने बोला जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से विभक्त हो जाएगी। एक संख्या लिख लो 57, 87, 97, 76। ठीक है। यहाँ 78 कर लो ना, तो आपको वही 76 करेगा, इसमें लास्ट में 6 ही आ रहा है। तो इसमें लास्ट में 6 है, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सा भी शब्द हो, चाहे इस 6 की जगह हम 0 लगा दें तो भी 2 से विभक्त हो जाएगी, चाहे 2 लगा दें, 4 लगा दें, 6 तो है ही, या फिर 8 लगा दें तो भी वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, या इस 8 की जगह हम 0 लगा दें, 2 लगा दें, 4 लगा दें, 6 लगा दें, 8 तो यहाँ है ही। ठीक है। तो भी वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी। तो ये हमारा आज 2 का नियम था। फिर हम पढ़ेंगे 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है जब कोई दी गई संख्या 3 से तब विभक्त होती है, जब कोई दी गई संख्या 3 से तब विभक्त होती है जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो। जैसे अब मैंने कोई संख्या लिखी, मान लो एग्जाम्पल में, अंकों का योग का मतलब समझ रहा है, मैंने अभी एक संख्या लिखी थी 43 लिख दूं मैं, तो इसमें 3 और 3 6 और 8 कितने हो गए, 14। इनके अंकों का योग जो आ रहा है वो 14 आ रहा है, तो ये 3 से विभक्त नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभक्त नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं
3 की जगह, तो 4 और 4 8 और 1 9 और 3 12, तो ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। इसलिए एग्जाम्पल में देख लो, एक संख्या है 67 40 6 7 13 4 17 67 40 4, ये संख्या 3 से पूर्ण होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 21 आ रहा है और 21 3 से विभक्त हो जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से पूर्ण विभक्त हो जाएगी। एक संख्या लिख लो 98 63 61, ये संख्या 3 से पूर्ण विभक्त हो जाएगी या नहीं होगी, ये आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, एक की जगह 2 लिख लो। ये 3 से पूर्ण विभक्त होगी या नहीं होगी, ये आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, अगला आते हैं हम 9 पर। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है, 9 का नियम ये कहता है, 4 5 के हम बाद में कराएंगे। 9 का नियम ये कहता है, क्योंकि ये नियम 3 और 9 का सेम सेम होता है और 4 और 8 का कुछ मिलता जुलता होता है, तो इसलिए इन नियमों को मतलब साथ में करा देते हैं, जिससे मतलब तुम्हें कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो 9 का नियम ये कहता है कि कोई दी गई संख्या 9 से तब विभक्त होती है जब दी गई संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभक्त हो। तो मतलब 3 का नियम भी यही कहता है और 9 का नियम भी यही कहता है, इसलिए हमने 3 के साथ में 9 का नियम करा दिया, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, तो 9 का नियम यही कहता है। जैसे एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल में लिखो 95 64 234, 95 64 234, और दूसरे वाला लिख लो 76 45 896। ये वाली संख्या तुम्हें बतानी है कमेंट में कि ये 9 से विभक्त हो रही है या नहीं हो रही है। ये हो रही होगी, ये शायद नहीं हो रही होगी, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही। हाँ, तो दोनों नहीं हो रही है, तुम्हें बताना है कि कौन सी संख्या में क्या हम जोड़ दें या क्या घटा दें जो 9 से विभक्त हो जाए, तो तुम्हें कमेंट में बताना है। ये ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल वैलिड वाला लिख लो, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार कुछ मतलब वैलिड है। जैसे लिख लो 7 3 4 3 और 4 और 6। ठीक है, ये वाला ये 9 से पूर्ण विभक्त हो रही है, क्योंकि हमने इसके अंकों का योग करा 7 3 10 4 14 3 17 और 4 21 और 6 27, तो ये पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है। इन दो में तुम्हें बताना है कि हम 6 की जगह क्या लगा दें जो ये 9 से विभक्त हो जाए। ठीक है, 10 से ऊपर ना जाए, हम लगाते हैं 4 का नियम। 4 का नियम ये कहता है कि जब कोई दी गई संख्या 4 से तब विभक्त होती है जब दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंक 4 से विभक्त हों। इकाई है जो मैंने जैसे बताया था अभी, ये इकाई और ये दहाई है, ये सैकड़ा है, तो ये जो अंक है दोनों ये 4 से विभक्त होने चाहिए, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। जैसे इसमें लिख लो एक 67, ये पहला एग्जांपल लिख लो, ये दूसरा एग्जांपल लिख लो, ठीक है, ये तीसरा एग्जांपल लिख लो, इनमें से एक संख्या 4 से पूर्ण विभक्त नहीं है, वो तुम्हें बतानी है कि वो कौन सी संख्या 4 से पूर्ण विभक्त नहीं है। हाँ, वो तुम्हें बतानी है कौन सी संख्या इनमें से 4 से पूर्ण विभक्त नहीं है। इनमें से कोई नहीं है जो तुम्हें बतानी है, वो 1 है या 2 है, वो तुम देख लियो कौन सी नहीं है इनमें। फिलहाल में 1 है और शायद 2 नहीं है इनमें, तो वो तुम्हें बतानी है कमेंट करके कि 4 से कौन सी पूर्ण विभक्त नहीं है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको 8 का नियम पढ़ाऊंगा और 9 का मैंने पढ़ा दिया, 5 का नियम पढ़ाऊंगा, 11 का नियम पढ़ाऊंगा और 7 का नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जय हिंद दोस्तों।